मैं गोमी यादाश्त जोड़कना वो यकीनन मैं एक बारे पदा कहा हमा ताकत रियासत मन्ना रेना मैं राशुन की मर्ची बंदी का यक के मकसद वस्ता बंदी का कि बलूच बेतवार बीबी माँ बिजर रियासत मर्दुम चिस्त बिकनी बुकोशी दौर बेदिया अवकाशिशी वसावात सिस्मका बियाए कि माँ रियासता बुगुशा की तो रदे मरोची शाहजी डॉक्टर मारंग बीबर बीबू गुलजादी बाकी संगत बंदा आईनी कारा मावती को पका बुजुर्ग। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी आवाज के साथ मैं हूं तारिक मसूद बलोच। सलाम कबूल कीजिए नाजरीन। आज BYC के ज़ेर एहतमाम तुर्बत में एक सेमिनार का इनेकाद हुआ। नाजरीन, सेमिनार के साथ साथ तुर्बत में एक पैनल डिस्कशन भी हुई जहां पर जो मिसिंग पर्सन्स हैं और जो वो लोग हैं जो मिसिंग होने के बाद फिर उनकी लाशें गिराई गई, उनके लवाहिकीन ने पैनल डिस्कशन में हिस्सा लिया और अपनी अपनी आबीतियां सुनाई। नाजरीन, सबसे खास बात यह थी कि डॉक्टर सबिया बलूच ने खुसूसी तौर पर इस सेमिनार में शिरकत की और अपना खिताब भी किया और बहुत ही गहरी बातें कहीं, और साथ में एडवोकेट मेहराब खान गिचकी समेत केच बार एसोसिएशन के सदर सैयद मजीद शाह एडवोकेट ने शिरकत की और खिताब किया। और इसके अलावा यहाँ पर असाद जफर बलूच ने भी शिरकत की थी और दिगर मकातिब फिक्र से ताल्लुक़ रखने वाले सियासी हलकों समेत दिगर हलकों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने, बच्चों ने, ख़वातीन ने, मर्दों ने कसीर तादाद भी शिरकत की। नाज़रीन, इस सेमिनार में ख़ास बात जो डॉक्टर सबिया बलूच ने अपने खिताब में एक बहुत ही गहरी बात कही थी कि मौजूदा इंसर्जेंसी की सूरत हाल में जो रवैया उन्होंने बताया कि रियासती जो रवैया है वो करख्त रवैया है और इससे इस आग को बुझाने के बजाय ये आग मजीद भड़क रही है और बलूचों के अंदर मौजूद ये जो उनके अंदर जो नफरत है ये मजीद हवा पकड़ रही है और बलूचों को आप किसी भी सूरत बजूर ताकत ज़ेर नहीं कर सकते। उन्होंने बताया कि अगर इस सूरत हाल पर काबू पाना है तो पाकिस्तान को बलूच बनना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान बलूच बनने के लिए तैयार नहीं है तो बलूच पाकिस्तान बनकर दिखाएगा। नाजरीन, इस गहरी बात के पस मंजर में अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर सबिया बलूच कह रही हैं कि पाकिस्तान अपना रवैया यानी बलूच बनना पड़ेगा, यानी कि अपना रवैया दुरुस्त करे और दोस्ताना सलूक करे बलूचों के साथ, अदरवाइज तो बलूच पाकिस्तान बनकर दिखाएगा, यानी कि बलूच पाकिस्तान बनकर दिखाएगा। इसका मकसद यह है कि वो भी जुल्म करेगा, वो भी ज्यादतियां करेगा। उन्होंने इस हवाले से जो लोग हैं, जो लोगों के बच्चों को उन्होंने बताया कि अगवा करने वाले लोग का ये भूल रहे हैं कि उनके भी बच्चे हैं, कल उनके साथ भी यही हो सकता है। रात नाका खत्म हो मरोची माँ एक रोड बंद करना गानिया BYC खत्म हो मंग गुशक लूटी ए तन्ना शुमे दिमाग तो का एक लकीर जोड़ करना गा कि BYC खत्म हो बलोच जो आज वो बलोचों के साथ जो रवैया उन्होंने रवा रखा है। नाजरीन, उन्होंने बताया कि इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर जो आग लगी हुई है, इस आग को बुझाने के लिए किसी भी सूरत बलूचों के साथ ये जो जुल्म और जो जबर का जो माहौल है, ये माहौल इस आग को मजीद बढ़ा देगा और इसकी लपटें दूर दूर तक दिखाई देंगी। नाज़रीन, डॉक्टर सबिया बलूच ने बताया कि रियासत और रियासती हलकार और दिगर हलकों से जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जो जिन्हें ज़ुबान आम में डेथ स्क्वाड बोलते हैं, वो नाज़रीन उन्होंने बताया कि बलूच मासूम बच्चों के साथ जुल्म कर रहे हैं। चार दल्लाल अस्ता, चार गद्दार अस्ता बहा कुतका के वती इज्जत बहा कुतका मरोची पसनिया आमा डेथ स्क्वाड यक गोंडू जूरी आई रे का बांदा अमे मर्दों की जमीन बहा कनगा जाने आई गोंडू सेफ जाने आई गोंडू बच्चा। नाजरीन, डॉक्टर सबिया बलूच ने बताया कि रियासत इस आग को बुझाने के लिए अपना रवैया दुरुस्त करे। अगर रवैया दुरुस्त नहीं करेगा तो बलूचों के जो रद्द अमल है वो पाकिस्तान का रद्द अमल होगा, यानी वो भी नफरत से पेश आएगा।
नाजरीन, इस मौके पर वहाँ पर मेहराब खान एडवोकेट ने अपने खिताब में यही बताया कि अगर जंग में कोई मारा जाता है, कोई कत्ल हो जाता है तो किस्सा ख़त्म हो जाता है। उसकी लाश को गायब करना गैर इंसानी अमल है, लाशों को देना ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि कहीं पर भी आईन और कानून में या कि कहीं पर भी ऐसी मिसाल भी नहीं मिलती कि अगर दुश्मन को मारा गया तो उसकी लाश को भी गायब किया जाता है। नाजरीन, उन्होंने बताया कि इस जुल्म को बंद हो जाना चाहिए। बाकी सैयद मजीद शाह एडवोकेट ने भी यही कहा था कि इंसानी जो तकाजे हैं वो यही हैं कि लाशों को गायब करना गैर इंसानी फ़ेल है और इस फ़ेल से इज्तनाब किया जाए। नाजरीन, अगर बंदा दुश्मन हो तो भी मरने के बाद, उसे कत्ल करने के बाद उसकी लाश के साथ भी दुश्मनाना रवैया इख्तियार करना गलत बात है। नाजरीन, उन्होंने बताया कि इस हवाले से मुल्क के अंदर जो इंतशार है, जो मुल्क के अंदर जो मुसीबतें आन पड़ी हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह यही करख्त रवैया है, यही गैर मुनसिफाना रवैया है, यही नफरत अंगेज रवैया है जो इस आग को बुझने नहीं दे रहा है। नाजरीन, उन्होंने बताया कि कोशिश ही होनी चाहिए कि मुल्क में आइन के तकाज़ों को पामाल होने से बचाया जाए और जो आइन बताता है उस आइन पर अमल दरामद हो जाना चाहिए। नाजरीन, इसके अलावा पैनल डिस्कशन भी हुई। पैनल डिस्कशन में जो मिसिंग पर्सन हैं, जो लापता अफराद हैं, उनके लवाहिकीन ने भी अपने अपने दुखड़े सुनाए। नाजरीन, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।